यूपी का बहराइच जो कुछ समय पहले भेड़िए के आतंक की वजह से सुर्खियों में आया, अब यहां पर 4 पैरों वाले जानवर के बाद 2 पैरों वाले इंसानों ने यहां का माहौल डरावना बना दिया है। तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी, पथराव की तस्वीरें, आगजनी की तस्वीरें, हाथों में पिस्टल लेकर सड़क पर दौड़ते यूपी एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश की तस्वीरें। लेकिन आखिर बहराइच में ये बवाल क्यों मचा? बहराइच को किसने हिंसा की आग में धकेल दिया? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? बहराइच में महसी तहसील में पड़ने वाली एक जगह है महाराजगंज। यहां तारीख 13 अक्टूबर दिन रविवार दशहरे के बाद दुर्गा विसर्जन के लिए लोग प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे। विसर्जन जुलूस निकाला गया। जैसा कि आप देखते आए हैं, विसर्जन के दौरान डीजे, नाच गाना ये होता आया है, जो कि इस बार भी हो रहा था। महाराजगंज कस्बे के जिस घाट पर प्रतिमाओं का विसर्जन करना था, उससे 3 से 4 किलोमीटर पहले मुस्लिम बहुल इलाके में जब जुलूस पहुंचता है तो स्थानीय लोग उसे रोकते हैं, डीजे बजाने से मना करते हैं, लेकिन जुलूस में शामिल लोग इसके लिए राजी नहीं होते हैं। जिस जगह पर कहासुनी हो रही है वहां अब्दुल हमीद नाम के युवक का घर था। बताया जा रहा है कि जुलूस में शामिल लोग हमीद के घर की छत पर चढ़ जाते हैं, झंडा उतारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद अब्दुल हमीद और उसके परिवार के लोगों ने राम गोपाल मिश्रा नाम के एक युवक को पकड़कर घर के अंदर खींच लिया और फिर उसे गोली मारी। राम गोपाल मिश्रा की उम्र 22 साल थी, इसलिए क्योंकि गोलीबारी में घायल राम गोपाल को मेडिकल कॉलेज में भर्ती तो कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसके बाद से माहौल और बिगड़ गया। बताया जाता है कि सब कुछ बाकायदा एक प्लान बनाकर किया गया। आरोप है कि एक मस्जिद में बैठकर वहां से हिंसा करने का ऐलान किया गया। वो भी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले जुलूस में शामिल लोग जो इस हिंसा के गवाह हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए इनको सुनते हैं। हिंसा की आंखों देखिए। मूर्तियाँ पहुंची है महाराजगंज के बाहर चौराहे पर, वहाँ पर जो है मूर्ति पर पथराव किया। अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है एक गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार। महसी विधानसभा क्षेत्र में महाराजगंज में दुर्गा पूजा के जुलूस पर पथराव किया गया। हमारे एक कार्यकर्ता को जो हिंदू संगठन था गोली मारी गई है, और गोली कम से कम कई गोलियां लगी हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको मारा गया है और कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। जिस मस्जिद पर हिंसा भड़काने का ऐलान करने का आरोप है, वहां भी जाकर एबीपी नेटवर्क की टीम ने इस हंगामे की सच जानने की कोशिश की। देखिए वहां एबीपी लाइव के रिपोर्टर को क्या मिला। ये सामने ये जो मस्जिद है, इसी मस्जिद से ऐलान की बात कही जा रही है, और मस्जिद में नमाज के साथ साथ ऐलान किया गया लोगों के मारने का। तमाम जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने इस ऐलान की बात कही है, और उसके बाद क्या स्थितियां यहाँ पर रही वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, बोतलें हैं कोल्ड ड्रिंक की, पेट्रोल बम बनाने की कोशिश थी। ये देखिए जो बोतलें हैं वो यहाँ पर फेंकी गई हैं। इस हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की जान चली गई, जिसके बाद से बवाल और बढ़ गया। लोगों ने शव यात्रा निकाली, रास्ते में पड़ने वाली दुकानों को जलाया गया, महाराजगंज के बाजार में आगजनी की गई, बहराइच के एक अस्पताल को आग के हवाले कर दिया गया। माहौल इतना बिगड़ा कि हालात पर काबू पाने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश आंखों पर काला चश्मा लगाकर, हाथों में पिस्टल लेकर माहौल को संभालते दिखे, सड़कों पर दौड़ते दिखे। बहराइच की घटना के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस के तैनाती के बाद भी विसर्जन के दौरान ऐसी घटना क्यों हुई? यूपी उपचुनाव को देखते हुए हिंसा क्या जानबूझकर करवाई गई? संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर क्यों नहीं थी? रविवार की घटना के बाद भी सोमवार को पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम क्यों हुई? ये वो सवाल है जिनके जवाब शायद ही मिल पाए। सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब उसका मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी इस तरीके की हिंसा कहीं से भी जायज नहीं है। सरकार शांति स्थापित करने का दावा कर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, जमकर राजनीति हो रही है, नेता अपनी राजनीति में लगे हुए हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? अगर आप भी इस पर अपनी कोई राय
या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।